मुझे और नवाज शरीफ को कई महीनों के लिए गायब कर दिया गया और हमारे बाल बच्चों को, मेरे बूढ़े माँ बाप को इल्म नहीं था कि हम कहाँ हैं और रात और दिन एक हमें लगता था, अंधेरा था। ये सब हो चुके हैं। दो हिस्से हैं सवाल के। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी आपकी मालकी की जान से और वो कहते थे हमारा सियासत से और पाकिस्तान तरीके साहब से कोई ताल्लुक नहीं। एक नया सिलसिला शुरू हो गया इंटरव्यूज का। इंटरव्यू होते हैं 25-25 दिन के लिए बंदा लाइव होता है, उसका पता ही नहीं होता और जब वो आता है तो उसकी जबान पर होती है, सब कुछ ऐसा होता है। 2018 के इलेक्शन से पहले आप अपने लोगों के बारे में कहते थे कि उनको फोन आते थे और वो पार्टियां बदल लेते थे। आज आपकी हो रहा है। अगले इलेक्शन में अगर इस तरह इलेक्शन हुए क्या क्रेडिबिलिटी होगी? और दूसरा सवाल जहां पे लोगों के गायब होने की बात है, हमारे ही साथी बरादरी के हमारे साथी भाई इमरान रियाज खान आपके दौर के अंदर गायब हुए, 4 माह से भी गायब नहीं मिले। जब आए 22 किलो वजन उनका कम हो चुका था। आज वो जो मैं आपको बोल रहा हूँ उनको ये जुदा बोलने में शायद 10 मिनट लगेंगे। उनकी हालत देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप इसके बारे में क्या जवाब दें? मुझे आपकी बात, मैंने सवाल आपका सुना है। मंसूर साहब, गुजारिश ये है कि ये जो बात आप करें कि 25-25 दिन के लिए गायब हो जाते हैं और 30 दिन के लिए, मैं कतन इसके हक में नहीं हूँ। अगर ऐसा हुआ है मुझे इसका इल्म नहीं, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं इसके हक में नहीं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि 25-25 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को कई महीनों के लिए गायब कर दिया गया था और हमारे बाल बच्चों को, मेरे बूढ़े माँ बाप को इल्म नहीं था कि हम कहाँ हैं और रात और दिन एक हमें लगता था, अंधेरा था। जरा काश आप उसका भी जिक्र कर देते। हमने तो नवाज शरीफ ने तो कभी किसी से गला नहीं किया। हमने तो 9 मई को जाके अपना GHQ पे हमने नहीं करवाए, ना किसी को कहा, ना किसी को इसकी तरगीब दी। नवाज शरीफ को एक दफा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा अपना हथकड़ियाँ लगी, अपना जलावतनियाँ हुई, जेलों में डाला गया। उन्होंने तो कभी अपना पार्टी के लोगों को उकसाया कि जाके लाहौर के कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दो। उन्होंने तो कभी किसी को कहा कि जाके वहाँ पर GHQ में जाके हमला कर दो। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की खैर मांगी। उन्होंने हमेशा अफवाज पाकिस्तान, शहीदों और गाजियों के लिए दुआ की, पाकिस्तान की जो तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। ये फ़र्क है। जी आरिफ आप बात करें। आरिफ आप बात करें। मैं दे रही हूँ जी, मैं दे रही हूँ। आरिफ आप बात करें। मुझे उसका इल्म नहीं। आप बता रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं ख्याल में हमारे मेरे इल्म नहीं। अगर आप कह रहे तो मैं आपकी बात की तरदीद नहीं कर रहा, लेकिन आप कह रहे हैं अब वो घर आ गए हैं। अगर मुझे आप मौका देंगे मैं पता करके नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। जी आरिफ साहब, ऐसे नहीं, मैं दे रही हूँ, आसिफ मैं दे रही हूँ। आरिफ आप बात करें। आरिफ आप बात करें। इमरान खान के दौर में आपको आमदन में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आप लोगों ने एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी बनाया। आपने कहा कि आमदन से ज्यादा असासी उन्होंने बनाए पापा जॉन की स्टोरी है, आपने कबूल की। आपके दौरे हुकूमत में साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा के ऊपर आमदन से ज्यादा असासों की स्टोरी है, उस साहबी को जेल हो गई और बाद में आपने क्या उस स्टोरी के हवाले से इंक्वायरी कराई कि ये असासे उनके जायज है या नाजायज है, या आप बेहतियात गिरयालों से इन तमाम चीजों के हवाले से इंक्वायरी कराने के हवाले से? किसके हिसाब से? कमर बाजवा का। देखिए, बात यह है, प्लीज आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं इंक्वायरी करता फिरूं बतौर वज़ीर-ए-आज़म। उसका एक इदारा है, उसका नाम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब जिसे कहते हैं। ये अलग बात है कि इमरान नियाजी और नैब गठजोड़, ये इस्तिलाह मैंने दरियाफ्त की थी, असेंबली में मैंने इसका जिक्र किया था आज से 4.5 साल पहले। वो जो गठजोड़ था उसने पाकिस्तान की जो तरक्की को तबाह बर्बाद कर दिया। वो सिर्फ नैब जो था वो हिज़्ब मुखालिफ के जो सियासतदान थे, जो अपोज करते थे उस हुकूमत को, ये उनके खिलाफ था। उनको सियासी तौर पर ख़त्म कर देने के मुतरादिफ था कि वो दोबारा सियासत में ना आए और मिर्ज़ा यार फिरे
क्या कहते हैं इसको, गलियां, ये वो था। लेकिन आप मुझे बता दें कि इस दौर में, मेरे दौर में, कोई एक मैंने अपना ऐसी काविश की हो कि मैं को नैब को मैंने इस्तेमाल किया, कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगली बात, एहतसाब सबके लिए होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड। और अगर आप ये जरा थोड़ा सा आप मेरी बात को बुरा ना माने, तो आज तक जो एहतसाब का जो लाठी है वो सिर्फ सियासतदानों पर चली है, सिर्फ सियासतदानों पर चली है। और ये एक तारीख का एक बड़ा, एक मैं समझता हूं कि बहुत ही एक स्याह बाब है। एहतसाब वो है जो कि सामने साफ नजर आता हो और लोग उसको तस्लीम करते हुए नजर आते हों, वगरना जो कुछ इन 4 सालों में जो ऑपोजिशन के साथ हुआ है, मैं उसकी बात तफसील में नहीं जाना चाहता। क्या क्या कुछ नहीं हुआ उनके साथ। और वो जो नैब ऑर्डिनेंस था, वो मैं तो नहीं लेके आया था कि रिटायर्ड जजेस को लगाया जाएगा। उस हुकूमत के सरबराह जो इमरान न्याजी थे, उन्होंने अपनी मनपसंद के जजेस को लगाना था। और ये मेरे जो लेफ्ट को बैठे हैं, मैं, मेरे नवाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा, सबको अपना, बाकी हमारे साथी सबको 10-10 साल उनको जेलों में डालना था। क्या ये एहतसाब है? अगर एहतसाब की बात करें, एहतसाब का सबसे ज्यादा निशाना 75 सालों में सिर्फ और सिर्फ सियासतदान बने हैं। और एहतसाब का अगर बात करनी तो आइए बैठें, एक डायलॉग करें अक्रॉस द बोर्ड। और अपना खान साहब, मैं आपकी खिदमत में, वो बात मेरी थोड़ी आधी रह गई थी, मैंने अपना नाम लिया था और नवाज शरीफ साहब का। हुसैन नवाज को भी कई महीने बंद किया गया, उसको कोई पता नहीं था, उसकी वालदा को नहीं पता तो हुसैन कहाँ है। और हमें जब मुल्क बदर किया गया तो हमजा को यरमाल बनाकर यहां पर रखा गया। तो मैंने इसका जिक्र नहीं करना था इन बातों को, चूंकि आपने सवाल किया तो मुझे मजबूरन जवाब देना पड़ा। महवेश आप बात करें, महवेश को करने दें, महवेश आप बात करें, बोलो, महवेश को बात करने दें। 1 मिनट भाई, महवेश आप बात करें। जी शुक्रिया बीबी, आपने सवाल किया, एक रेलेवेंट सवाल किया। गुजारिश ये है, क्या मैंने कोई गलत बात कही? बीबी छोटी बहन को कहते हैं और किसको कहते हैं भाई? नहीं, इस बात पर नहीं। हाँ, किस बात? वो जो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं उसका जवाब, अच्छा, ओके, अपनी मर्जी का देना चाह रहे हैं। गुजारिश ये है कि क्या 2018 में के इलेक्शन में सर्वे में कौन सबसे आगे था? नहीं मोहतरमा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं ना, उसकी मुझे मौका देना। नवाज शरीफ, PMLN, और किस तरह उस इलेक्शन को छीना गया, मैंने उसकी तफसील बता दी आपको, रिपीट नहीं करूंगा। तो उसी इलेक्शन के ऊपर जो डाका डाला गया, उसी ने पाकिस्तान की जो तकदीर उसको खोटा कर दिया और माशी तरक्की को तहबाला कर दिया, बर्बाद कर दिया। तफसील बता चुका हूं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब आपका सवाल जो है